हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शेक्सपियर क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी स्नैपशॉट बुक का सेकंड चैप्टर द एड्रेस बाय मार्को मोनी। तो ये जो चैप्टर है वो एक बेसिकली एक लड़की के बारे में बताया गया है। वो एक लड़की, वो उस टाइम की बात है जब वॉर खत्म हुई थी और वॉर खत्म होने के बाद लोग अपने घरों पे वापस आ रहे थे। तो वो जो लड़की थी वो इतनी मतलब इनोसेंट थी, उसकी मदर भी बहुत इनोसेंट थी। क्या था कि उनके माइंड में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग चलती रहती थी और वो जो उसकी मदर ने जो उसको एक एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे उसको जाना था और उसकी मदर की जितनी भी चीजें थी वो वहां से लेनी थी और मतलब उनको देखना था। और जिनको वो दे रखी थी, जिस लेडी को वो दे रखी थी, जिनके घर पे वो दे रखी थी वो सारी चीजें, उन चीजों को देख के बिकॉज उसकी मदर अब नहीं रही थी तो वो चाहती थी कि मैं उन चीजों को देखूं और अपनी मदर को, मतलब होता है ना, यादें होती हैं, तो उस चीज को अपने पास रख सकूं ताकि मुझे ये फील हो सके कि मेरी मदर जो है वो मेरे साथ है। तो बेसिकली वो वहां जाना चाहती थी, उस एड्रेस पे जो उसकी मदर ने उसको दिया था वहां जाकर उनसे बात करना चाहती थी और वो सारी चीजों को देखना चाहती थी जो उसकी मदर ने उसको बताई थी कि ये चीजें थी हमारे पास। सिल्वर के बहुत सारी चीजें थी, मतलब बहुत होता है ना, पहले के लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती थी। तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्क्राइब की गई हैं। तो क्या होता है, चैप्टर कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि वॉर खत्म होने के बाद जब लोग आ रहे थे, अपने अपने घरों पे वापस लौट रहे थे, तो वो लड़की मतलब वो लड़की बड़ी हो जाती है और उस टाइम पे उसकी मदर नहीं थी। तो जब वो लोग अपने घरों पे आ गए थे तो वो लड़की जो एड्रेस था वो एड्रेस को सर्च कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि मैं उस एड्रेस तक पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी। तो क्या होता है कि वो उस एड्रेस को ले करके और इधर उधर सर्च करती है बट उसको कोई एड्रेस वहां का नहीं मिलता है। बहुत स्ट्रगल, बहुत सर्च करने के बाद उसको वो एड्रेस मिल जाता है। वो एड्रेस क्या था? हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। मार्कोनी स्ट्रीट में हाउस नंबर 46 था। मतलब वो इस एड्रेस को सर्च कर रही थी। बहुत टाइम के बाद उसको जब ये एड्रेस मिल गया तो उसने देखा, मतलब होता है ना, बहुत टाइम के बाद कहीं जा रहे होते हैं, बहुत टाइम के बाद हम वो चीज दोबारा देखते हैं तो हम रिमेम्बर नहीं कर पाते हैं कि जब वो हमने देखा था वो वैसा ही था या फिर वो नहीं है। हम क्योंकि कंफ्यूजन में रहते हैं। क्या था कि वो जब छोटी थी तब उसने वो जगह देखी थी, लेकिन जैसे ही वो बड़ी हुई तो वो मतलब बड़ी हुई तो उसके बाद वो वहां आई तो उसको मतलब माइंड में ये सेट नहीं हो पा रहा था कि यही जगह है या ये नहीं है। तो फिर क्या होता है कि उसका जो ध्यान है वो नेम प्लेट पे जाता है। उस नेम प्लेट पे लिखा हुआ था नंबर 46 डॉलिंग, मिसेस डॉलिंग, जो कि उस घर की जो मालकिन थी उनका एड्रेस। तो वो वहां आ जाती है, डोर को नॉक करती है और डोर को नॉक करने के बाद वहां अंदर से एक लेडी निकल के आती है बाहर। तो वो लेडी को देखते ही वो बहुत अच्छे से बिहेव करती है। क्या था कि उस बिचारी ने, मतलब वो जो लड़की थी, उसने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। उसकी मदर नहीं रही और उसके पास क्या था कि उस टाइम पे हिटलर को इन लोगों से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब बहुत गंदा बिहेव किया जाता था इन लोगों के लिए। तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, ना घर था, ना खाना था, ना पीना था, मतलब बहुत ज्यादा परेशानियां उस लड़की ने सही। उसके बाद उसकी मदर भी चली गई तो वो उन चीजों को देखने के लिए आती है। तो वो जो जितनी भी सारी चीजें उसकी मदर की थी, क्या था कि वो लोग पहले पड़ोस में ही रहते थे। तो वो जो लेडी थी वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो उसको जानती ही नहीं है। बट क्या था, जैसे ही उन्होंने बताया कि मेरी मदर थी मिसेस एस और उनकी मदर का नाम मिसेस एस इस स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है। तो मिसेस एस थी, मतलब ये सारी चीजों वो उनको बताती है कि मेरी मदर ये थी, यहाँ रहते थे हम लोग, वो उसको रिमेम्बर कराती है। बट वो लेडी क्या थी, वो इतनी इनोसेंट बन के खड़ी हुई थी जैसे उसको मिसेस जॉर्लिंग, जिसका नाम था मिसेस जॉर्लिंग, जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है। तो वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि वो कुछ जानती ही नहीं है। क्या हुआ फिर कि उन्होंने, वो उस लड़की ने, वो जो गर्ल थी उसने सारी बातें उनको बताई। तो वो उनसे पूछती है क्या आप इनको जानती हैं, आप मिसेस एस को जानती हैं? कहते नहीं, मैं तो जानती नहीं हूँ।
तो वो लड़की ये सोचने लगी कि मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, तो हो सकता है मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, ये वो एड्रेस ना हो। बिकॉज वो आंटी जब हमारे घर आती थी तो वो तो बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, वो उन लेडी को भी नहीं पहचान पा रही थी। बेसिकली क्या था कि वो उनको समझ नहीं पा रही थी क्या ये वही है जो हमारे घर आती थी, हमारे घर से सामान ले जाती थी, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लगता है। तो इनकी जो मदर थी वो क्या सोचती थी, कोई बात नहीं, वैसे भी वॉर चल रही है और एक ना एक दिन हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा, तो हम इस सामान को कहाँ ले जाएंगे, ये अपने घर रख लेंगे तो सेफ रहेगा, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी सामान की तो हम इसको वापस ले लेंगे। बट उनकी जो थिंकिंग थी, जो मिसेस एस थी, उनकी जो थिंकिंग थी वो पॉजिटिव थी। बट ये जो लेडी थी मिसेस जॉलिंग, इसकी जो थिंकिंग थी वो बहुत ही नेगेटिव थी। मतलब ये लोगों के मन में जगह बनाती थी अपनी, और उनके पीठ पीछे, मतलब उनके पीछे से ये चोरियां करती थी, उनकी चीजों को ले जाती थी, बहुत मीठा प्यारा बन करके उनको वहां से उनकी सारी चीजें ले जाती थी। लेकिन उस टाइम भी क्या था कि वो ऐसे ही बिहेव कर रही थी जैसे वो जानती ही नहीं है ये मिसेस एस कौन है और इनका क्या सामान है, मतलब नहीं। तो फिर क्या होता है, वो उस लड़की की, वो लड़की जब सोच रही थी कि हो सकता है मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, तो फिर उसकी जो नजर है वो जाती है उनके कार्डिगन पे। मतलब उन्होंने एक स्वेटर, ग्रीन स्वेटर उन्होंने वेयर कर रखा था, जो स्वेटर था वो वेयर कर रखा था। और वो देख करके बोल, मतलब अपने माइंड में सोचती है ये तो मेरी मदर का है, इट मीन्स मैं सही जगह पे आई हूँ, और ये जो आंटी है, मतलब ये जो लेडी है, वो झूठ बोल रही है मुझसे। ना तो उसको अंदर आने के लिए बोला उस लेडी ने कि अंदर आओ, हमारे घर को इतने टाइम बाद आएगा तो ऑब्वियस है कि हम बोलेंगे उसको कि तुम अंदर आओ। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, और उसको कह दिया कि नहीं, मैं तो, मतलब ऐसे चिल्ला के बोल दिया, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। तो वो वहां से चली जाती है। जब ऐसे कोई चिल्लाएगा तो ऑब्वियस है कि वो बेचारी बहुत सीधी थी, और तो वो वहां से चली जाती है। तो जब वो वापस जा रही थी तो वो सारी चीजों को अपने माइंड में रिकॉल करती है, और वो जितनी भी चीजें उसकी मदर ने बताई थी कि ये लेडी थी, ये हमारे घर आती थी, और मतलब उसके माइंड में ये हमारे घर से ये सामान ले जाती थी, मतलब उनके घर आती थी। उनकी मदर ने ये भी बताया था हमारे पास बहुत सारे सिल्वर की चीजें थी जो हमारे घर में रहती थी, जिनमें हम खाते भी थे, खाना भी बनाते थे, सारी चीजें करते थे। हमारे पास ये क्रॉकरी थी, मतलब जो ये लेडी ले गई थी। हमारे पास डेकोरेशन का बहुत सारा सामान था, हमारे पास प्लेट्स स्पून्स जो थी, ये सारी चीजें, प्लेट्स स्पून्स ग्लास बॉल्स, ये जो थे वो सिल्वर के थे, जो कि इस लेडी को उन्होंने दे दिए थे। मतलब ये मुझे होता है, कुछ लोगों में आदत होती है ये मुझे अच्छा लग रहा है ये मैं ले जाऊं, तो वो इसलिए देती थी कि ये मेरा सेफ रहेगा। वहां पे जब ये वॉर चल रही थी तो हिटलर का थोड़ा सा रहता था कि ये लोग, इन लोगों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, इनकी जगह से इनको हटा दिया जाएगा। तो वो ये सोच रही थी कि यहाँ पे सेफ रहेगा, जब भी हम वापस आएंगे तो ये हम अपना ले लेंगे। तो वो जो लड़की थी वो जाते टाइम रोड पे, मतलब जब जा रही थी स्टेशन की तरफ, उसने ये सोच लिया था कि मैं इतनी दूर से आई हूँ और मैं तो सिर्फ इनसे बात करना चाह रही थी और इन्होंने मुझसे बात भी नहीं करी। मैं कोई अपनी मदर का सामान लेने तो यहाँ से आई नहीं थी, मैं तो सिर्फ देखने आई थी कि वो सामान सेफ है या फिर इन्होंने सेफ रखा है या फिर यहाँ पे कोई और आ गया या फिर अभी भी वही रहते हैं। मतलब ये सारी चीजें वो उसे कंफर्म करनी थी। उसकी मदर की जो चीजें थी, उसकी मदर ने जो बताया था, उसकी मदर ने इनफैक्ट उससे कहा भी था कि तो ये एड्रेस है और तुम वहां जाके देखना इस एड्रेस पे। पर वो क्या, लेडी क्या थी, वो बहुत बदतमीज टाइप की लेडी थी, तो उसने मना कर दिया और उस बेचारे को मतलब अंदर भी नहीं बुलाया। और उसने फिर सोचा कि मैं यहाँ इतनी दूर से आई हूँ तो मैं यहाँ रुक कर करूंगी ही क्या, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो वो स्टेशन की तरफ वापस जा रही थी और वापस जाते टाइम वही सोच रही थी कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, मैं तो सिर्फ बात करना चाह रही थी और मेरी मदर ने ये सारी चीजें मुझे बताई थी, तो मुझे सिर्फ देखनी थी और मेरा और कोई मोटिव नहीं था वहां जाने का। तो ये सारी चीजें वो बताती है। फिर क्या होता है कि जब वो वापस जा रही थी तो वो, मैं जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने माइंड में उन चीजों को रिकॉल कर रही थी जो उनकी मदर ने उनको कहा था और जो उन्होंने सहा था, और वो तो सोच रही थी कि वो बहुत अच्छी लेडी होंगी और वो उनको वो सारी चीजें रिटर्न कर देंगे, या फिर उन चीजों को एटलीस्ट बात तो करती, उनसे पूछती तो कि तुम लोग कहाँ थे, कैसे थे, क्या हो क्या। नहीं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और तुम कौन हो, कहाँ से आई हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, कौन मिसेज एस, मैं किसी मिसेज एस को नहीं जानती हूँ। तो उन्होंने उसको ये बात बोली और वो बहुत डिसअपॉइंट भी थी इस बात से। तो वो स्टेशन, मैंने बताया कि स्टेशन की तरफ रिटर्न हो जाती है।
तो वो स्टेशन पे पहुंची ही थी और वहां बैठी हुई थी, ट्रेन का वेट कर रही थी। फिर वो सोचती हैं कि वो चीजें हमारी हैं, तो ये ऐसा कैसे कर सकती हैं, वो हमें दिखाने से भी इनकार कर रही हैं, वो हमें बात तक नहीं कर हमसे बात तक नहीं कर रही हैं, तो ये तो गलत है। फिर वो सोचती हैं कि मैं वापस जाऊंगी। तो वो क्या करती हैं, वो जो गर्ल थी वो वापस जाती हैं उनके घर पे, और वापस जाके फिर से डोर नॉक करती हैं। फिर से वो जो जब डोर नॉक करती हैं, एक 15 ईयर ओल्ड की जो लड़की थी वो बाहर आती है डोर के पास और वो पूछती है कौन। तो वो कहती हैं कि आपकी मदर है। तो वो लड़की बताती है कि नहीं, मेरी मदर नहीं है, वो मार्केट गई हुई किसी काम से। तो वो उनसे पूछती हैं, जो ऑथर है वो पूछती हैं कि कब तक आएंगी। तो वो कहती हैं कि नहीं, कुछ पता नहीं है, उनको टाइम लग जाएगा या फिर वो आ जाएंगी थोड़ी देर में, तो आप यहाँ पे वेट कर लीजिए। फिर क्या था कि वो जो लड़की थी, वो छोटी सी लड़की, वो उनको अंदर ले जाती है। जो ऑथर थी उनको जब अंदर ले जाती है, तो जब जैसे वो एंटर करती हैं, तो वो एक देखती हैं रूम, मतलब पहले जैसा तो नहीं था, बट पहले की जो चीजें थी वो वैसी की वैसी ही थी। मतलब बहुत सारी सिमिलर चीजें थी, बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत सारी सीनरीज जो उनके घर से वो लेडी लाई थी अपने घर पे। तो उन्होंने उसी से वो पूरा जो मतलब उनका जो घर था वो उसी से पूरा डेकोरेट कर रखा था। फिर क्या था कि मतलब वो उन चीजों को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रही थी कि वो उनकी मदर की चीजें हैं। और मतलब उनकी जब फिर उस लड़की से उन्होंने जब बात करी, तो उनकी नजर जाती है एक कैंडल स्टैंड पर। एक कैंडल स्टैंड पर नजर जाती है, तो वो उस स्टैंड को देखती हैं और वो ये फील करती हैं कि स्टैंड तो हमारा है, ये तो हमारे घर पे था, बट ये जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो हमारे घर से ले आई थी। मतलब उस टाइम पे ये जो थी ना ऑथर, वो अपनी मदर को ये भी बोलती थी, ये इतना सारा सामान कैसे लेके जाएंगी अपने घर पे, कैसे इतना सारा, इतनी हैवी हैवी सीनरीज है, इतनी हैवी हैवी हमारे जो स्पून, प्लेट्स, बॉल्स, ग्लासेस हैं, कैसे इनको यहाँ से लेकर जाएंगी। बट वही होता है ना, इंसान को जब कुछ करना होता है तो वो किसी भी हाल में कर देता है। तो वैसी मिसेस डॉर्लिंग थी, उन्होंने किसी भी तरह से वो सारी चीजें अपने घर पे रख ली। फिर क्या होता है कि वो उनसे बातचीत करती हैं और वो उन चीजों को, उन सीनरीज को फील करती हैं कि वो उनकी मदर की थी। उससे बात करने के बाद वो जो लड़की थी वो उनसे पूछती है, जो मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर थी वो उनसे पूछती हैं, वो डॉटर उनसे पूछती हैं ऑथर से, आप चाय पियेंगी, मैंने अपनी मदर के लिए चाय बनाई थी बट वो यहाँ नहीं है, तो क्या आप पियेंगी। तो वो कहती हैं ठीक है। तो वो चाय जो लेकर आती हैं, वो जो कप था वो कप भी उन्हीं का था जिस कप में वो चाय लेकर आई थी वो जो लड़की थी, वो उनकी जो डॉटर थी मिसेस डॉर्लिंग की। वो जो कप में जो लेकर आई थी ना चाय, वो कप भी उन्हीं का था, मिसेस एस का था, जो कि ऑथर की मदर थी। वो उस कप को देखकर भी बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रही थी कि ये हमारा है, और ये बिल्कुल इनकार कर रही हैं बिकॉज उसको देने से, और उनको चाहिए भी नहीं था, वो सिर्फ उन चीजों को देखने आई थी, बट उनका मन बना कि ये सारी चीजें तो हमारी हैं, अब हमें चाहिए। तो वो सारी चीजों को वो फील कर रही थी और बहुत उनको अच्छा लग रहा था वहां पे बैठ के। बस कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा अपनी मदर को याद करने लगी, तो वहां बैठे बैठे वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगी। बहुत अनकंफर्टेबल फील इसलिए भी कर रही थी कि होता है ना कि जिस चीज से तुम थोड़ा सा ये चाहो कि ये चीज हमें भूलनी चाहिए, हमको वो चीज अगर बाद में उस चीज से रिलेटेड ऐसी चीजें दिख जाए कि हाँ हमें ये याद आ रहा है, तो उससे इंसान थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है और उस वे में नहीं चल रहा होता जिस वे में उसे चलना चाहिए। तो वैसी ही ऑथर थी कि उनका माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था और बहुत अनकंफर्टेबल वहां बैठ के फील कर रही थी, बिकॉज उस रूम में, वो जो रूम था बहुत ही प्यारा सा था, बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ था, लेकिन वो जो डेकोरेशन थी, वो सारा जो मटेरियल लगा हुआ था उस रूम में, वो सारा मटेरियल मिसेस एस का था, जो कि ऑथर की मदर थी। तो वो उन चीजों को देख के बहुत ज्यादा बुरा भी फील कर रही थी कि ये चीजें मेरी हैं बट मैं इनको ले नहीं सकती हूँ, बिकॉज वो जो मिसेस डॉर्लिंग है वो तो इनकार कर रही है, वो तो मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं कर रही है, और वो चाहती ही नहीं है कि मैं यहाँ आऊँ, बिकॉज वो उस चीज को इस इरादे से नहीं लाई थी कि वो मेरे पास सेफ रहे, वो इस इरादे से लाई थी कि मैं इस चीज को ले जा रही हूँ। बट जो मिसेस एस थी वो ये सोच रही थी कि ये सारी चीजें मेरी जो है वो उनके पास सेफ रहेंगी, बट क्या था कि ऐसा नहीं था, वो सेफ नहीं थी, वो उन्हीं की हो चुकी थी और वो इनकार कर चुकी थी कि ये सारी चीजें तुम्हारी नहीं है। बट उनके इनकार नहीं किया था, वो तो यही मना कर रही थी
कि मैं तो तुम्हें जानती नहीं, कौन मिसेज एस, कौन मिसेज एस, मैं किसी मिसेज एस को नहीं जानती। तो फिर क्या होता है कि वो वहां से जाने के लिए बोलती हैं, मतलब वो कहती हैं कि मैं जा रही हूँ। तो उनकी जो डॉटर थी, मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर थी, वो कहती है आप थोड़ी देर और रुक जाइए, मेरी मदर आती ही होंगी। तो कहती है नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी और मैं जा रही हूँ। वहां से वो बाहर आ जाती हैं और जब वो फिर से वापस रिटर्न स्टेशन की साइड जा रही थी, तो उस समय पे वो ये सोच रही थी कि अब मैंने ये सारी चीजें देख ली हैं, बट मैं इन चीजों को वापस नहीं ले जा सकती, तो मुझे ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकालनी होंगी, मुझे ये भूलना होगा, ये एड्रेस को भुलाना होगा, और मेरी मदर की जो ये यादें हैं, इन सब चीजों को भी मुझे भुलाना होगा, बिकॉज ये अब मेरी नहीं है और मैं चाह कर भी इनको अपना नहीं बना सकती। तो ये उनको पता चल गया था। फिर वो अब वापस स्टेशन की तरफ जाती हैं और वो बुलाने की कोशिश करती हैं, जितनी भी चीजें उनके माइंड में थी, जितनी भी एड्रेस, वो जितने भी थॉट्स जो उनकी मदर ने उनको बताए थे, जितनी भी सारी चीजें थी, वो सब उसको उनको लग रहा था कि मुझे ये भूलना चाहिए, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। तो वो स्टेशन की तरफ वापस चली जाती हैं और ये चैप्टर जो है वो यहीं खत्म हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा और एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।